Hello friends, myself Ras Deepak Singh, and in this particular video we are going to talk on COVID pandemic, COVID-19. Okay, so because as the cases are very low and we have seen the same pattern what we have seen in 2020, मतलब जो हमने 2020 में पैटर्न देखा था वही हम 2021 में पैटर्न्स देख रहे हैं, वैसे ही चल रहा है। तो मेरा मतलब बहुत ही वो था कि मेरा बड़ा मतलब एक पर्सपेक्टिव रखने का वो था कि इसको समझा जाए, इसको मतलब अप्रोच किया जाए कि ये कैसे काम कर रहा है। लुक, बहुत बेसिक है कि कोविड जो 19 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था 2019 में, वुहान लैब से निकला था चाइना, एंड फिर वो धीरे धीरे फैलता हुआ अमेरिका तक पहुंचा और फिर वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में गया, फिर हमारे एशियन कंट्रीज़ में आया पैरेलली, बिकॉज एज यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस, और फिर धीरे धीरे इंडिया में भी फैलने लग गया। तो 2020 का जो स्टार्टिंग पीरियड था, मार्च जो स्टार्टिंग पीरियड था, वहाँ पे ये वायरस जो था ये क्या बोलते हैं, अटैकिंग था, लेकिन ये म्यूटेंट नहीं था उस टाइम पे जब इसका इवोल्यूशन हुआ था। डार्विन्स की थ्योरी भी यही कहती है, डार्विन्स की थ्योरी ये कहती है कि इवोल्यूशन इज़ द नेचुरल थिंग। इवोल्यूशन जो होता है वो नेचुरल थिंग होता है और वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली होता है। ये डार्विन ने कहा था, डार्विन थ्योरी। और उन्होंने ये इवोल्यूशन, उनकी इवोल्यूशन की थ्योरी थी। उन्होंने ये बोला था कि जो भी इवोल्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का या फिर ह्यूमन बींग्स का या फिर एनिमल्स का, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स होता है। तो और ये हाईली कनेक्टेड है। डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो अगर आप कोविड से, ये कोरोना वायरस से आप रिलेट करोगे तो ये बहुत ही अभी ये मतलब उसको प्रूव कर रही है, बात जैसे उसको सेटिस्फाई कर रही है। क्यों कर रही है उसी पे हम थोड़ा बात करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग, जो कोविड-19 था जब आया था इनिशियली, तो ये अटैकिंग था, लेकिन इसका म्यूटेंट नहीं था। इसका म्यूटेंट का नहीं था मतलब कि इसके वैराइटीज़ नहीं थे। आप समझो इसको कि इसके वैराइटीज़ नहीं थे तब। लेकिन 2020 का जो 1 साल का ड्यूरेशन हुआ और 2021 का जो ये करंट टाइम है, इस इतने पीरियड में ये जो 1.5 साल या 2 साल का गैप, मतलब 2 साल का जो गैप हो चुका है, इस पीरियड में ये वायरस की वैराइटीज़ आ चुकी हैं। वैराइटीज़ आने का मतलब कि इस वायरस ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया एनवायरनमेंट में। ओके, ये जो वायरस है इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया एनवायरनमेंट में, और ये उसी के अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं, अपने आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहा है। ओके, तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो 2019 में कोविड था और जो 2021 में कोविड है वो पूरी तरह चेंज्ड है। ओके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह चेंज है। क्यों? क्योंकि पहले आरएनए था, अब म्यूटेंट आरएनए हो गया है। म्यूटेंट का मतलब ही ये होता है कि जिस सराउंडिंग में वो वायरस है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसके हिसाब से चेंज करने लगता है और वो वहाँ पे अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अभी जो करंट सिनारियो है, आई डोंट नो बिकॉज आई हैव रेड दिस थिंग ऑन मैनी आर्टिकल्स। मैंने ये चीज़ बहुत सारे आर्टिकल्स में भी पढ़ी है, जो क्या बोलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकल्स निकलते हैं, उन्होंने ये डिटेलिंग किया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। और इसका यही था कि उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है कि ये म्यूटेंट हो चुका है। म्यूटेंट का मतलब कि ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली एक चीज़ मैंने ये देखा है कि ये वायरस जो है ये आप अभी 21 में अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है, जून में स्लो हो चुका है, लेकिन आप देखोगे कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो 2019 में जो कोविड का जो वायरस था और जो 2020 में है उसके 12 वेरिएंट्स हो चुके हैं। पहले सिंगल वेरिएंट था 2019 में, लेकिन 2021 में इसके 12 वेरिएंट्स हो चुके हैं, और ये 12 वेरिएंट्स जो हैं पूरे होल वर्ल्ड में फैल चुके हैं। ठीक है, और इंडिया में भी एक इंडिया के अकॉर्डिंग जो वायरस है वो ढल चुका है। और आप यूएसए की बात करोगे, चाइना की बात करोगे, ब्राज़ील की बात करोगे, रशिया की बात करोगे। अब मैं ये किस उस पे बोल रहा हूँ, पर्सपेक्टिव पे बोल रहा हूँ। मैं इस पर्सपेक्टिव पे बोल रहा हूँ, वैक्सीनेशन तो चल रहा है, आपको भी पता है, और ये
वैक्सीनेशन अभी जो चल रहा है ये ह्यूमन बींग्स पे चल रहा है। रशिया जो कंट्री है उसने एक वैक्सीन बनाया है और उस वैक्सीन का नाम है कार्नीवैक और ये वैक्सीन उन्होंने एनिमल्स के लिए बनाया है। और ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। लोग ह्यूमन बींग्स का क्या बोलते हैं, अगर ये है वायरस है, मतलब ह्यूमन बींग का अगर वायरस है तो ह्यूमन बींग को तो वैक्सीन लगा के आप क्लियर कर दोगे कि हाँ चलो सेटिस्फाई हो जाओगे कुछ हद तक कि हाँ हमने 130 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया को सबको वैक्सीनेट करके हमने इससे फाइट कर लिया। लेकिन क्योंकि ये एनिमल्स में भी है, ये वायरस एनिमल्स में भी कोविड है, तो क्योंकि एनिमल्स का भी इसने एक एडॉप्शन कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर लिया है, तो ये अगर एनिमल्स में कोविड फैलता है तो आप ये देखो कि आप कितने एनिमल्स को वैक्सीनेट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लुक, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आर इंटरलिंक्ड इन द पर्टिकुलर सोसाइटी, इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, इन द पर्टिकुलर होल वर्ल्ड। तो इफ़ वी आर लिंक, तो ये हमेशा, अगर हम पूरी तरह से वैक्सीनेट भी हो जाएंगे ना, अगर हम पूरी तरह से वैक्सीनेट भी होते हैं तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि जो हमारे जो हमारे फॉरेस्ट में एनिमल्स हैं उनको भी कुछ हद तक वैक्सीनेट किया जाए। और ये एक पर्सपेक्टिव तो ये हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है जो मैंने आर्टिकल्स में पढ़े हैं। लोग, मैंने ये कोशिश किया पढ़ने की कि क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या एक सिंगल स्ट्रैटेजी हो या क्या 2-3 स्ट्रैटेजी हो जिससे हम इसको पूरी तरह एलिमिनेट कर सकें, कोरोना वायरस जो है इसको पूरी तरह एलिमिनेट किया जाए। मैंने ये बहुत कोशिश की और मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन पाई है, वो बार बार कह रहे हैं कि इसका वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना वायरस है, इसका वैक्सीनेशन विदिन 5 to 6 मंथ्स में किया जाए। समझ रहे हो आप? विदिन 5 to 6 मंथ्स में अगर पूरे होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि 140 करोड़ अप्रॉक्स रिप्रेजेंट करती है हमारी इंडियन पॉपुलेशन, अगर उनको ये 5 महीने या 6 महीने के अंदर में वैक्सीनेट कर दिया जाए तो हम ये कोविड-19 को डिफीट कर सकते हैं। ये एक कॉमन चीज़ मैंने हर आर्टिकल में देखी है कि वैक्सीनेशन मस्ट हैव टू बी क्विकर एट अ हायर लेवल। ओके, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो एक तरह से एक सेफ्टी हो जाएगी कि हम 2022 में फिर से इस चीज़ को ना फेस करें। लेकिन इफ़ गवर्नमेंट आर गोइंग टू not doing the vaccination, then definitely in the upcoming years also, in the upcoming months also, you are going to see the cases. You are going to see the cases, and that is the reason why right now the whole authority has to be taken to the central government only, because they are the centralized power in the Indian nation, and they have to take this responsibility on their shoulder, and they have to vaccinate every single people of our country. Look, आप मुसीबत के टाइम पे आप अपने लीडरशिप स्टाइल को नहीं छोड़ सकते, और यहाँ पे यही किया गया है। यहाँ पे स्टेट को पावर दे देना कि आप अपने अकॉर्डिंगली वैक्सीनेट करो, ये बहुत गलत है। यहाँ पे सेंट्रल की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी नेशनल वैक्सीनेशन क्या बोलते हैं, बहुत ही स्पीडली क्या बोलते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन कराने की। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं, स्टेट को आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि उन्होंने स्टेट को पावर दे दी कि आप जा कर के जो वैक्सीन बना रहे हैं उनसे जा कर के सबसे पहले ऑर्डर करो, और डिफरेंट थिंग्स आपने सुना होगा, जाके ऑर्डर करो, जाके अपना ऑर्डर लो, फिर क्या बोलते हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर यही काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती ना, नेशनल वैक्सीनेशन स्कीम बना करके एक नेशनल लेवल का, तो इससे क्या होता कि वो बस उन्हें क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज़ को बनाना था। हायर लेवल का जो होता है उन्हें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडीज़ बनाना था, क्योंकि बाकी जो वैक्सीनेशन का प्रोक्यूरमेंट होता वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती, और उन्हें सिर्फ बॉडीज़ बनाना था हर स्टेट में कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और ऐसे लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गलत स्टेप्स लिए गए हैं फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। And why I am emphasizing on this, because I have read this on foreign articles. Our क्या बोलते हैं, our high pioneer on the Indian
Indian scientists also, like they have written also this article, like this is the time we have to peak this vaccination at a maximum, because once we peak this vaccination we can defeat this corona virus. लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये वायरस फिर आएगा. अभी तो सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, ये वेव चेंज करते रहेगा. क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मतलब एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताया है कि ये म्यूटेंट वायरस है जो कि अपने आप को चेंज कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है. तो आप कितना भी वैक्सीनेशन कर लोगे, लाइक अगर आपका वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन लाइक 2 साल का चला गया ना, 2 इयर्स का वैक्सीनेशन, तो ये वायरस चेंज हो जाएगा. तो वैक्सीनेशन फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली नया बनाना पड़ेगा. इसलिए इसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी का जो मसला है वो लाइक 6 से 7 महीने का है या फिर 8 महीने का, आप ये कह सकते हो. मतलब इसकी एफिशिएंसी 6 to 7 या 8 मंथ्स की है, ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट, ऐसा बोलती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट आर्टिकल्स को लाइक पब्लिश करते हैं. और वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि वंस यू डू द वैक्सीनेशन एट अ पीकर लेवल यू आर गोइंग टू डिफीट दिस कोरोना वायरस कोविड-19. ओके, क्योंकि यही एक मात्र सॉल्यूशन है इससे लड़ने का. पूरे होल नेशंस को वैक्सीनेट कर दो लाइक अपकमिंग 6 to 7 मंथ्स में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वायरस इज़ चेंज्ड एज अ म्यूटेंट. दिस इज़ इट. एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू tell you that I have this is my perspective with respect to COVID-19. And I want from my viewers to have their idea, their perspective in the comment section in short 2 to 3 lines. What you basically understand, how you approach to this COVID-19, or how you are understanding this COVID-19, how you are understanding its like how this virus propagate, how this virus actually adapt to the environment. So because look, different people have different perspective, and when all the perspective met, we have like a combined solution. So from my side, from my I have read from the different articles what I have read, I have like given my perspective. I also want from the viewers to give their perspective, what they particularly thinks, how we can like eliminate or how we can eradicate this COVID-19 pandemic. Okay, so please comment your perspective in the comment section. Okay, so this is it. And if you want, you can like in the comment section write 2 to 3 lines at least. That is from my side, that so that we actually have a discussion on this. Okay, because the discussion is also needed to like go to a particular solution. Okay, so this is it, ladies and gentlemen. This is Raj Deepak Singh. Thank you.